हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने चल रहे हैं। लेसन 2 है फिजिक्स में, क्लास 10th। तो उस लेसन का नाम है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज हम लोग का सेकेंड लेसन स्टार्ट होने जा रहा है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। लेसन मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसमें हम लोग को सबसे पहले चैप्टर की मीनिंग के बारे में जान लेना है। मैग्नेटिक, यहाँ लिखा है मैग्नेटिक, तो हम लोग सुने होंगे जनरली लोअर क्लास में, जैसे 6th, 7th, 8th और 9th। मेनली हम लोग 8th क्लास में, छोटी क्लास में, लोअर क्लास में मैग्नेट के बारे में पढ़े होंगे। तो यहाँ सेम चीज़ें वही है, थोड़ा सा इसका यहाँ 10th में डिस्क्रिप्टिव रूप है, बाकी सेम प्रोसेस वैसे ही है। तो यहाँ हम लोग जानेंगे मैग्नेट क्या है। मैग्नेट के बारे में जान लेते हैं। मैग्नेट है क्या? चुंबक। अ पीस ऑफ अट्रैक्ट अ पीस ऑफ आयरन। मैग्नेट है क्या? जिसमें वो टेंडेंसी हो पीस ऑफ आयरन को अट्रैक्ट करने की, ठीक है ना, उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेट। तो मैग्नेट में दो प्रॉपर्टी, ठीक है ना, अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होती है। तो यहाँ पे मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए इफ़ेक्ट। इफ़ेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, यानी चुंबक। यहाँ हम लोग मैग्नेट जान लिए क्या है, मैग्नेट की डेफिनीशन जाने। मैग्नेट के डेफिनीशन है क्या? इसकी डेफिनीशन ये है सिंपली, ये वो प्रॉपर्टी रखता है, इसकी वो टेंडेंसी है जो पीस ऑफ आयरन को अट्रैक्ट करता हो। तो उसके बाद यहाँ लिखा हुआ इफ़ेक्ट, लेसन के मीनिंग के ही बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। तो यहाँ लिखा है इफ़ेक्ट, यानी प्रभाव। चुंबक अपना प्रभाव कैसे डालता है, इसका प्रभाव कैसे पड़ता है, कहाँ पे? आगे चलते हैं। यहाँ लिखा है इलेक्ट्रिक करंट। इसके पहले हम लोग इस टॉपिक के बारे में लेसन 1 में हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग पढ़े, लेसन पूरा कंप्लीट किए। तो उसमें हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते थे। यू हैव ऑलरेडी स्टडीज इन प्रीवियस लेसन। आई से डिनोट करते थे और इसको डिफाइन करते थे, तो बोलते थे इलेक्ट्रिक करंट द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ I इक्वल टू Q बाई टी, ये डेफिनीशन इसकी इलेक्ट्रिक करंट की यहाँ से। तो अर्थात इसका कुल मिलाकर के ये मतलब हुआ, इस लेसन का ये मतलब हो गया कि मैग्नेट अपना प्रभाव कैसे इलेक्ट्रिक करंट पर, विद्युत चुंबक अपना प्रभाव इस विद्युत पे कैसे डालता है, ठीक ना। तो कुल मिलाकर के हैंस बी नो दैट, या हैंस बी कैन से दैट द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीन्स चेंज द बिहेवियर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो अब इसके बाद इस लेसन में हम लोग शुरू करेंगे। तो इसका सबसे पहला टॉपिक जो होगा, फर्स्ट टॉपिक, वो ही है मैग्नेट, चुंबक। अब हम लोग समझेंगे मैग्नेट है क्या, मैग्नेट की डिस्कवरी कैसे हुई, सबसे पहले कौन सी कंट्री इसको डिस्कवर किया और इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। मैग्नेट चुंबक, चुंबक की वो प्रॉपर्टी होती है जो पीस ऑफ आयरन को, मेटल्स को अट्रैक्ट करता है, ठीक ना। द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द पीस ऑफ आयरन इज़ नोन एज मैग्नेट। तो इसके बारे में हम लोग जान लिए कि मैग्नेट है क्या। अच्छा, अब इसके टाइप भी हैं, मैग्नेट के टाइप भी हैं कि मैग्नेट कितने टाइप का है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मैग्नेट? देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ मैग्नेट। एक तो आपका है नेचुरली मैग्नेट,
नेचुरली मैग्नेट, और दूसरा है आपका नेचुरली मैग्नेट जो नेचर में मिलते हैं, प्रकृति में जो ऑब्टेंड किए जाएं वो नेचुरली मैग्नेट। दूसरा है आर्टिफिशियली मैग्नेट या फिर मैन मेड मैग्नेट, आर्टिफिशियली या मैन मेड मैग्नेट, ठीक ना। नेचुरली मैग्नेट जो नेचर में एग्जिस्ट करे वो नेचुरली मैग्नेट होते हैं, और दूसरा जो होता है आर्टिफिशियली मैग्नेट या मैन मेड मैग्नेट बोलते हैं, ठीक ना। तो जो नेचर में मिलते हैं वो नेचुरली मैग्नेट, और ये मैन मेड मैग्नेट है। इसका जो शेप होता है, शेप की बात करें इसकी, तो जो शेप होगा इसका दो शेप होता है, एक आई शेप और एक यू शेप। तो आई शेप इसे बोलते हैं बार मैग्नेट, हॉर्स, ठीक ना। ये इस तरीके से होता है आई शेप, ये आपका है बार मैग्नेट, ठीक ना। और दूसरा है यू शेप मैग्नेट, हॉर्सशो मैग्नेट बोलते हैं इसे। और जो आई शेप का मैग्नेट है इसको क्या बोलते हैं, आई शेप मैग्नेट, इसे बोलेंगे बार मैग्नेट। और इसका जो शेप होगा यू आकार का इस तरीके से, इसको बोलते हैं हॉर्सशो मैग्नेट, ठीक ना। तो अब हम शेप की बात करें तो जो पहला है ये आई शेप यहाँ पर, तो इस मैग्नेट में आई शेप मैग्नेट में आई शेप मैग्नेट। अब इसकी बात करें हम लोग तो ये आपका आई शेप मैग्नेट्स है। आई शेप मैग्नेट में दो इंड होते हैं, पहला दो पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक ना। आई शेप मैग्नेट इसमें दो पोल्स होते हैं, पहला है नॉर्थ पोल और दूसरा है साउथ पोल। तो इसमें नॉर्थ और साउथ पोल। अब यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल पे सस्पेंड होती हैं। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल पर सस्पेंड होती हैं, और यहाँ से इस तरीके से फिर नॉर्थ पोल से साउथ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड जान लेते हैं पहले, क्या है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोग जान लें, तब फिर जाने मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है। मैग्नेटिक फील्ड ध्यान दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र। मैग्नेटिक फील्ड हम उसको कह सकते हैं जहां पर मैग्नेटिक फोर्स एक्चुअली क्या कर सकते, एग्जर्ट कर सके। जैसे कंसीडर कर लेते हैं ये कोई फील्ड है एरिया, और यहाँ पे एक मैग्नेट रख दिया जाए और यहाँ एक पीस ऑफ आयरन टुकड़ा, लोहे का कोई बॉल ले लें, टुकड़ा ले लें, और यहाँ हम लोग मैग्नेट रख दें और इसको इसके पास ले आएं धीरे धीरे। जैसे एक निश्चित दायरे में क्या आयरन, पीस ऑफ आयरन निश्चित दायरे में इस मैग्नेट के पास आता है, तुरंत अट्रैक्ट कर लेता है, ओके। और उसके बाद दूर ले जाएं। जैसे पीस ऑफ आयरन को इस मैग्नेट से दूर ले जाते हैं, ये क्या होने लगता है, रिपेल होने लगता है। और फिर जैसे नज़दीक ले आते हैं ये अट्रैक्ट कर लेता है। तो नज़दीक ले आने पर यहाँ जैसे ले आए, अट्रैक्ट किया, अर्थात जिस क्षेत्र में अट्रैक्ट क्यों किया,
क्योंकि वहाँ मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होने लगता है। तो जहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल का अनुभव हो, उसे क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक ना? दैट रीजन, दैट एरिया कैन बी एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ये आपका पूरा मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक, इसी तरीके से इस बार मैग्नेट में यानी आई शेप मैग्नेट में जो मैग्नेटिक, यहाँ पर देखिए फील्ड्स हैं, ये मैग्नेट के चारों ओर यहाँ मैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो रहा है, हम लोग कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड्स हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ से जो लाइन निकलेंगी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी। ठीक ना? और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो नॉर्थ से निकल कर के साउथ पोल पर जा कर के इंड होती हैं, सस्पेंड होती हैं। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज नॉर्थ टू साउथ पोल आर गोइंग ऑन, मीन्स नॉर्थ से चल कर के साउथ पोल तक पहुंचती हैं। ठीक ना? ये आपका शेप में आई शेप मैग्नेट हो गया। ऐसे ही यू शेप मैग्नेट, इस तरीके से ये आपका यू शेप, इसमें भी दो पोल, नॉर्थ और साउथ पोल, ये आपका, ठीक है ना, ये आपका यू शेप मैग्नेट है, या इसको बोलते हैं सेकंड वाला आपका है यू शेप मैग्नेट, या इसी को दूसरे नाम से बोलते हैं हार्स शो मैग्नेट। तो इसमें भी दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल पर सस्पेंड होती हैं। ओके, ये आपका मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक ना? इस तरीके से हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में इसको जाने, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट के बारे में, मैग्नेट के बारे में। मैग्नेट टू टाइप का, पहला आपका नेचुरली मैग्नेट, दूसरा आर्टिफिशियली या मैन मेड मैग्नेट। इसके शेप के बारे में बात करें तो मैन मेड या आर्टिफिशियल आई शेप और यू शेप। ठीक ना? आई शेप बार मैग्नेट बोलते हैं और यू शेप हार्सो मैग्नेट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ओके, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में और आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।